बहुत ज्यादा समय नहीं है, 2 महीने का समय है, थोड़ा सा ज्यादा कह सकते हैं आप लोग, 10 दिन और एक्स्ट्रा कह सकते हैं, क्योंकि जब परीक्षा से पहले के जो 10 दिन होते हैं ना, वो भी सर 2 महीने के बराबर ही होते हैं। आपके पास अभी 2.5 महीने हैं, और मुझे लगता है कि इन 2.5 महीनों में हम लोग ऐसी तैयारी, ऐसी पढ़ाई कर सकते हैं कि जो 10-12 महीने में आमतौर पर हम लोग करते हैं। आप सबको बताएंगे यहाँ पर कि परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि क्या है, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, कौन सी तारीख से जन्म तिथि आपकी मांगी गई है। बहुत सारे बच्चों को डाउट थे, बहुत सारे बच्चों के यहाँ पर सवाल थे, पदों की संख्या क्या रखी गई है, आयु की सीमा क्या रखी गई है। सभी साथी आ जाएंगे, और जिसका इंतजार था वो फाइनल घड़ी अब आ गई है, और आप सभी देखेंगे यहाँ पे कि यूपीपीसीएस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है आयोग की तरफ से, और कल वेबसाइट पर आपको ये दिख जाएगा। वेबसाइट पर अभी नहीं दिखेगा, कल आपको ये वेबसाइट पर दिख जाएगा, बिल्कुल सेम टू सेम। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। सुबह 9:30 से। चलिए हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। नोटिफिकेशन आपका आ चुका है, और आज 2 मार्च है, और 2 मार्च को आपका नोटिफिकेशन आ गया है। आवेदन प्रारंभ करने की तिथि ये प्रकाशित कल ही हो गया था, कल ही जारी कर दिया गया, ऑफलाइन है ना, ऑफलाइन कल ही जारी कर दिया गया, लेकिन आज आपको दिख रहा है 2 मार्च को, तो ये 1 मार्च एकदम सही है। और 3 मार्च को आपका क्या हो जाएगा, वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा। 3 मार्च से आप लोग, अर्थात कल से ही आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। 3 मार्च 2023 से आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो पूरा 1 महीना आप लोगों को दिया गया है, और 3 अप्रैल तक आप इसका आवेदन कर पाए। लगभग 32 दिन आपको यहाँ आवेदन करने के दिए गए हैं, है ना। उसी प्रकार से अगर एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, आप सब जानते हैं। परीक्षा एग्जाम की तिथि हम लोग सोच रहे थे कि सर परीक्षा की तिथि आगे बढ़ सकती है ना, क्योंकि नोटिफिकेशन लगातार लेट हो रहा था। कैलेंडर में लिखा था फरवरी का 3rd वीक, और उसी कैलेंडर में लिखा था कि 14 मई को आपकी परीक्षा होगी, लेकिन इस विज्ञापन के माध्यम से भी देखें, इस विज्ञापन में भी हम लोग देखें, तब भी सर उन्होंने 14 मई ही दिया, अर्थात परीक्षा की तिथि आपकी आगे नहीं बढ़ी है। तो अब आपको 14 मई मान के 14 मई ही आपके पास अब है ना। तो पदों की संख्या जो अभी दी गई है, आमतौर पर हर साल ऐसा ही होता है कि 200, 250, पौने 200 ऐसे ही पद रहते हैं, जो बढ़ के बाद में 600-700 तक हो जाते हैं। सर मैं थोड़ा सा यहाँ पर इन लोगों को सर अनुभव बताएंगे। जो 173 पोस्ट है, आप लोग इस बात को लेकर के आश्वस्त हो जाइए, ये सिर्फ हमारे आरटीओ वगैरह की नहीं, बहुत सारी पोस्ट नहीं है। वीडियो के जो पोस्ट है ये लगभग 250 खाली है, लगभग 250 खाली है। और ये निश्चित रूप से, अगर हम कह रहे हैं 250 नहीं ऐड होंगे ना, तो कम से कम 150 जरूर ऐड होंगे। आप देख लीजिएगा, ये बाद में जाकर के, ठीक है। और ये वीडियो, ये वाला नहीं, सॉरी, ये वीडियो, ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ये ऐड होंगे। और भी कई सारे पोस्टेस हैं। लगभग ये वैकेंसी मैं आपको बता दूं, जो 173 दिख रहा है, आप जब फाइनल इंटरव्यू तक आएंगे, आपको इंटरनली पता चलेगा कि विज्ञापन में बाद में इंटरनली चेंज हुआ, और ये लगभग कितना 500 के आसपास देखने में आपको लग रहा है। 173 ये कम कहीं से नहीं है। हर बार मैं कहता हूं कि ये शुरुआती वैकेंसी होती है, इसमें 1-2 पद होते हैं जिनका अध्याचन प्राप्त हो गया होता है, बाद में धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर बात करें तो पिछले साल 751 कुल पद हो गए थे लास्ट तक, जिनमें 684 पदों पर फाइनल रिजल्ट जारी किया गया था, मतलब 60-70 यहाँ कम किया गया था, फिर भी पौने 700 पद थे, 684 तो लगभग 500-600 के आसपास अंत तक आपके यहाँ पे ये हो जाते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे, तो इस पर फोकस न करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब स्टेज क्या है, आप सब जानते हैं कि सिलेबस में बड़ा बदलाव हुआ है। प्रीलिम्स तो आपका सेम टू सेम है। प्रीलिम्स में क्या, आपको यहाँ बता देता हूँ कि प्रीलिम्स में आपका क्या रहता है। ये रहा आपका प्रीलिम्स जनरल स्टडीज, जिसके प्रश्नों की संख्या 150 होती है, 200 अंक होते हैं, 2 घंटे में आपको ये करने होते हैं। उसी प्रकार से शाम को फिर सीसेट का पेपर होता है, पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं, और 200 नंबर के और 2 घंटे के। और ये वाला आपका क्या होता है, क्वालिफाइंग होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, जैसे यूपीएससी में होता है ना। तो टोटल 250 क्वेश्चन होते हैं अगर दोनों को मिला दें, हालांकि मिलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप फोकस करना है इस पर। 150 प्रश्नों की संख्या, 200 आपके अंक, और समय आपका 2 घंटे होता है। सुबह के टाइम यही पेपर होगा आपका पहला, ये शाम के टाइम होता है। टोटल आपको 4 घंटे का पेपर होता है प्री में, है ना। इस बात को याद रखिएगा। आपको बता देता हूं, पेपर 1 और 2 दोनों अटेम्प्ट करना अनिवार्य होता है, क्योंकि अगर आप सेकंड पेपर अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो फिर आपकी कॉपी चेक नहीं होती है जीएसटी, क्योंकि इसे क्वालिफाई करते हैं तभी आपका ये यहाँ पे पहला पेपर चेक होता है, जब आप इसे क्वालिफाई करेंगे। आपको 2 एक जानकारी हमने यहाँ लोगों को दी है। पेपर सेकंड में मैंने कहा क्वालिफाइंग होता है तो 33%
एक लाने होते हैं और 1/3 आपकी मार्किंग होती है। तो ये है आपका प्री। बहुत ज्यादा परेशान सीसैट के लिए नहीं हुआ करता। हम लोग क्लासेस के अंदर ही यूट्यूब पर भी और एप्लीकेशन पर भी चलवाना चालू कर देंगे, तो आप लोग परेशान नहीं होंगे। हम लोग बस इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि नोटिफिकेशन किस डेट पर निकालता है, उसको लेकर के फिर हम लोग यूट्यूब का भी काम और एप्लीकेशन पर भी काम अच्छे से करेंगे। साथियों, एकदम कमर कस लीजिए, अब नहीं तो कभी नहीं। एक साल अगर आपने थोड़ा सा कहीं से कमजोरी किया तो आपका फिर एक साल नेक्स्ट बढ़ जाएगा, और हर नए साल में नए स्टूडेंट नए तरीके नए विश्वास के साथ आते हैं। आप कमजोर पड़ जाएंगे। आप इसी वर्ष को अंतिम वर्ष मानिए और ऐसी पढ़ाई करिए कि आप दीजिए आप क्या कर सकते हैं, घर वालों का सपना पूरा करिए। 4 घंटे का प्राइमरी पेपर है, अगला 6 पेपर और जो होगा उत्तर प्रदेश, और अभी आपको सारा डिटेल दिया जा रहा है। साथियों, कमर कसने की बात अभी आ गई है, आज से ही क्या करना है ये आपको पता है, और हम लोग आपको थोड़ा सा गाइड कर देंगे। एक एक दिन महत्वपूर्ण है सर। सबसे बड़ा बदलाव हुआ है आपका कहां पर? मेंस में। मेंस में जैसे कि देख रहे हैं, हालांकि मेंस में जैसे कि देख रहे हैं आप लोग, हिंदी ये सब तो सेम है, हिंदी है आपका, ऐसे है जनरल स्टडीज आपका। जनरल देखो, विस्तृत नोटिफिकेशन कल वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। ये आज आयोग ने आधिकारिक रूप से न्यूज़पेपर में प्रकाशित करवाया है, जो हम आपके सामने रख रहे हैं। इसमें चेंजेस हो सकते हैं क्योंकि ये सिलेबस अभी आज का जो नोटिफिकेशन है उसमें नहीं है, तो कल जब वेबसाइट पर अपलोड होगा वो एकदम विस्तृत नोटिफिकेशन, इस बात को बड़ा उस पर उसमें जो उत्तर प्रदेश को लेकर के आप लोगों को कंफ्यूजन है वो सभी का सभी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, तो बिल्कुल घबराइए। ठीक है, ये आपका इसमें जो आपका ऑप्शनल के 2 पेपर होते थे, ऑप्शनल के सब्जेक्ट होता था, उसके 2 पेपर 200-200 नंबर के, अब उसकी जगह पर GS 5 और GS 6 ऐड हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इसी में जो बदलाव होने वाले हैं इसी में होने वाले ये लिख दिया मैंने। यूपी स्पेशल से सवाल यहाँ पर पूछ सकते हैं। यूपी स्पेशल के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर जो सवाल होंगे पेपर 5 में और पेपर 6 में, ये यूपी स्पेशल से संबंधित हो सकते हैं। हालांकि अभी मार्किंग में डिफरेंस हो सकता है, इस बात को याद रखिएगा। थोड़ा सा धैर्य रखते हैं, थोड़ा सा धैर्य। नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। जो आज का नोटिफिकेशन है वो आयोग की तरफ से ऑफलाइन जारी किया गया है, क्योंकि दोनों मोड जारी किए जाते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। पहले ऑफलाइन जारी किया जाता है, आज का ऑफलाइन है, कल ऑनलाइन आपका जारी कर दिया जाएगा, जिसमें विस्तृत तरीके से आप टॉपिक वगैरह भी सब कुछ रहता है। तो ये आपका क्या है, यहाँ से ऑप्शनल ये पहले ही बता दिया गया है कि आपका ऑप्शनल यहाँ से हट गया है, ऑप्शनल समाप्त हो गया है। वो ऑप्शनल की चिंता आप लोगों को नहीं करनी है। तो ऐसे करके आप लोग याद रखिएगा कि जो मेंस आपकी होती है परीक्षा, वो 1500 नंबर की होती है। यहाँ पर इसके बारे में कल हम डिस्कशन करेंगे भी। इधर आप लोग देखेंगे तो ये आपका जो पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, जीएस का पूरा विस्तृत सिलेबस हमने दिया है कि कहां से सवाल पूछता है। जैसे पेपर फर्स्ट में जीएस में जब सवाल पूछेगा तो करंट इवेंट, नेशनल एंड इंटरनेशनल, अर्थात करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल पूछता है। उसी प्रकार इंडियन हिस्ट्री एंड नेशनल मूवमेंट, मतलब इतिहास, पॉलिटी, ये सब आपके सवाल यहाँ पर रहते हैं। उसी प्रकार से आपका सेकंड पेपर में देख लीजिए, जैसे जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, और वो जो पेपर का प्रोसेस है आप सभी जानते हैं। इसको हम लोगों ने कई बार इवेंट्स करके और किसी माध्यम से आपको बता दिया है। आगे इंटरव्यू आपका, फिर मेंस के बाद आपका इंटरव्यू रहता है। और इंटरव्यू की यदि हम लोग बात करें सर, तो ये 100 मार्क्स का रहता है और इंटरव्यू में कोई बदलाव नहीं होगा। तो आप ये मत सोच के चलिए कि सर इंटरव्यू हट जाएगा कि नहीं हटेगा। अब ये सिविल सेवा है, सिविल सेवा रहेगा ही रहेगा। तो आप ये मत सोचिए कि इंटरव्यू सिविल सेवा में नहीं होगा। आपको कोई एक बड़ा ब्लॉक दिया जाता है, आपको कोई एक बड़ा क्षेत्र दिया जाता है, तो बिना इंटरव्यू को आपको ऐसे तो लेगा नहीं कोई। तहसीलदार बन सकते हैं, तो पूरी एक तहसील है आपकी। एसडीएम बनाएगा, आपको सेक्टर मजिस्ट्रेट बना रहा है, तो एक पूरा सेक्टर दिया है आपको गाइड करना है। तो गाइड तो आपको एक एरिया का मालिक बनाता है, तो मालिक ऐसे ही नहीं बनेंगे आप बिना इंटरव्यू और बिना जानकारी के। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को बता देता हूँ। ये कुछ ऐसी पद हैं जो जैसे पुलिस वगैरह में रहती है, तो उनकी कुछ हाइट चेस्ट को लेकर है। डिप्टी बहुत ज्यादा नहीं, जैसे डिप्टी एसपी होता है, जैसे उसी में आपका सीओ सिटी होता है। इस तरीके का जो पोस्टेज होते हैं ना, उसमें कुछ बॉडी के और शरीर के मापन होते हैं, उसी से रिलेटेड ये मेजरमेंट है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो ये 165 हाइट होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती। अगर ये हाइट नहीं है तो बहुत सारे पद हैं। ये तो कुछ ही पद होते हैं जिनके लिए स्पेशल डिमांड की जाती है। इसके अलावा एसडीएम वगैरह हैं, बहुत सारे पद हैं, वीडियो वगैरह हैं जिसमें हाइट वगैरह का की जरूरत नहीं होती, रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को ये हम सब सारी जानकारी आप लोगों को दे चुके हैं, एक एक जानकारी आप लोगों के पास है। कल से आप फॉर्म भर पाएंगे, कल से ही ये लाइव होना शुरू हो जाएगा।
ये इनका पे स्केल है। पे स्केल सब आप जानते हैं, 4600 से लेकर 4800, 5400 और कई सारे आपके ग्रेड पे होते हैं उसमें। एक दिन तो मैं इस पर इवेंट करूंगा कि जो पे स्केल होता है उस पर आपको कितने, जैसे अगर मतलब जो आपका पे स्केल है और 4650 है, जैसे 4600 है, 5400 है, 5400 है, 4800 है, इन पर आपके अकाउंट में पैसा कितना आएगा, एक दिन मैं इसका भी इवेंट कर दूंगा, चाहे गुरुजी कर देंगे, आप लोग कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। चलिए, आप परीक्षा फीस जो है आपकी, जो कल से आप पे करेंगे, अगर जनरल और ओबीसी में है तो 125 रुपए पे करना होगा, SC ST में है तो 65 रुपए पे करना होगा, और हैंडीकैप्ड है तो 25 रुपए, और आपके एक्स सर्विसमैन है तो 65 रुपए आपको करना होगा। अब परीक्षा सबसे बड़ा सवाल आपका डेट ऑफ बर्थ का आ जाता है यहाँ पर, कि डेट ऑफ बर्थ में क्या आपको सर रिक्वायरमेंट है, कि डेट ऑफ बर्थ आपकी कितनी लगेगी यहाँ पर। तो आप लोगों को बता देते हैं, आप सब जानते हैं कि 21 से 40 वर्ष तक आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, मतलब 21 साल से अगर ज्यादा है या 21 साल के हैं तो आप मैं भर बता सकते दे रहा हैं। हूं, 1983 से 2002 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप एलिजिबल है इस जॉब के लिए। चलिए सर, मैं इनको एग्जैक्ट बता देता हूं। अब देखो, 21 से 40 वर्ष आपकी डेट ऑफ बर्थ है सर, जुलाई से मांगी जा रही है। तो अगर आप 2 जुलाई 1983 से अगर पहले के नहीं है, 2 जुलाई से पहले के नहीं है, 2 जुलाई 1983 को या इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ है, और 1 जुलाई 2002 के बाद नहीं होना चाहिए। तो 2 जुलाई 1983 से लेकर 1 जुलाई 2002 के बीच में अगर आप कभी भी आपका जन्म हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जिनको छूट मिलती है वो है अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, 3 और 5 वर्ष की यहाँ पर आपको छूट रहती है, तो वो आप सब जानते हैं, है ना, वो आप सभी साथी यहाँ पर जानते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि 2 जुलाई 1983 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2002 के बाद नहीं होना चाहिए। तो जो बहुत सारे विद्यार्थियों के डाउट आ रहे थे कि मैं मार्च में इसका होऊंगा या मैं अप्रैल में 21 का होऊंगा, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं कि नहीं भर सकते, तो आप लोग अब देख लीजिए अपनी सारी कैलकुलेशन बिठा के कि भैया अगर आप 1 जुलाई 2002 के बाद के हैं डेट ऑफ बर्थ आपकी, तो इस फॉर्म को नहीं भरेंगे। 1 जुलाई 2002 के भी हैं तो भी इस फॉर्म को भर पाएंगे, और 2 जुलाई 1983 के भी हैं तो भी इस फॉर्म को भर पाएंगे। इससे पहले और इसके बाद नहीं होना चाहिए, बात मैं आप लोगों को यहाँ पे शेयर कर चुका हूं। तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है, कल से ही इस फॉर्म को भरा जा सकेगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि एग्जामपुर हमेशा जाना जाता है कठोर परिश्रम के लिए, हमेशा जाना जाता है एग्जामपुर आपके साथ अंत तक कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए। तो हमने बहुत सस्ता आपके लिए यहाँ पर रिवीजन कोर्स